अपन सीखेंगे कि किसी भी नेटवर्क का आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे नेटवर्क ले रखे, जैसे देखो ये वाला नेटवर्क हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। इनके अलावा एक दो और नेटवर्क्स है, ठीक है। वो सब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किसी भी नेटवर्क का आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाल सकते हो। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके मैंने जीबी गुप्ता से लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो किसी भी नेटवर्क का अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो उससे पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए। तो वो पहले आप देख लो। सपोज आपको पास देखो पूरे सर्किट में जो नेटवर्क है उसमें कोई इंडक्टर दे रखा है, ठीक है। अब इंडक्टर में उसका देखो इंडक्टेंस होगा यानी एल, ठीक है। अब देखो एक तो इंडक्टेंस होता है, एक इसका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल होता है, ठीक है। अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इसको जब आप ये ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो, ठीक है। तो बेसिक देखो आपने अगर मेरी थ्योरेटिकल वीडियो देखी है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मैंने उसमें आपको डिटेल में समझाया कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन में एस डोमेन में सारी बात होती है यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो देखो जो एक्सएल होता है, अगर एक्सएल का फॉर्मूला लिखते हो वो लिखते हो जे इंटू ओमेगा इंटू एल, ठीक है। अब सपोज देखो आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हो तो आप इंडक्टर को है ना यहाँ पे इसको लिखोगे आप एस इंटू एल, ठीक है। बिकॉज आपने सिंपली यहाँ पे क्या किया, ये जो ओमेगा एल जे ओमेगा है ना, इसको आपने एस लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका बिकॉज एस इक्वल्स टू जे ओमेगा, ये आपका होता है एस डोमेन में करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल आप अपने सर्किट में इंडक्टर को ऐसे एस एल से रिप्लेस करोगे, ठीक है। अगर आपका कोई कैपेसिटर होता है सर्किट में, सपोज ऐसे कोई कैपेसिटर है ये, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सी होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। तो देखो एक्स सी को आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है। अब देखो इसको आप अगर एस डोमेन में लिख रहे हो, ये बेसिकली आपका टी डोमेन में, ठीक है, ये आपका एस डोमेन में। तो जब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तब आपका नेटवर्क आपको एस डोमेन में चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एस सी। बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो जे ओमेगा था इसको एस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये आपका एस डोमेन में आ गया। सो किसी भी अगर नेटवर्क का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो उस नेटवर्क को आप पहले एस डोमेन में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो ये दोनों चीज आप समझ गए। तो देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर इज। तो देखो इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर कोई भी कैपेसिटर दिया हो तो उसको आप पहले क्या करेंगे, एक एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपने इस कैपेसिटर को कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एस सी, ठीक है। ये आपका आर। सो ये तो आपका हो गया देखो इनपुट वोल्टेज, और ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब आपको देखो इस क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन आपका होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और दोनों ही आपके एस डोमेन में होने चाहिए, ठीक है। ये सिंपल एक ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो देखो अगर मेरे को यहाँ पे देखो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या आपका ये बताओ मेरे को, 0 एम्पियर, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये 1/SC है, ये दोनों आपके किस में, सीरीज में। तो मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूँ ना, और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूँ। तो देखो वोल्टेज डिवीजन लगाता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसके अक्रॉस निकाल रहा हूँ वो, यानी कि 1/SC डिवाइडेड बाय, अब देखो दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यानी R प्लस 1/SC। तो देखो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। अब ये जो V आई है ना, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये हो गया देखो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 1/SC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं SC एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा RSC प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC, ठीक है। तो देखो ये वाला SC और ये वाला SC कैंसिल, तो यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो, ये आपको गया 1/1 प्लस RSC, ठीक है। और मैंने ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या बताया, क्या होता है आपका रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, 1/1 प्लस RSC। सो 1/1 प्लस RSC, यानी जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो देखो एक सिंपल इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क shown in figure, what is the voltage transfer function, V2S डिवाइड बाय V1S, ठीक है। तो इसमें देखो आपको इंडक्टर भी दे रखा है
जिसमें ये जो 2 दे रखा है ना, ये आपके L की वैल्यू है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 दे रखा है कैपेसिटर में, ये आपके C की वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करिए। तो देखो इसको जब आप एस डोमेन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L। ठीक है, अब आप करोगे कैपेसिटर को कन्वर्ट, ये आपने किया कैपेसिटर को कन्वर्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आप लिखते हो क्या 1/CS, ये लिखते हो, बट इस क्वेश्चन में C की वैल्यू 1 दे दी, तो ये हो गया 1/S। ठीक है, और ये आपका है यहाँ पे V2 वोल्टेज, ये हो गया आपका V2 वोल्टेज, और ये आपका क्या है, V1 वोल्टेज। और यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है ना 4 ओम का। सो देखो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो इस सर्किट में, ये जो नेटवर्क है इसमें, ये जो 4 ओम है, इस 4 ओम के अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना होगा, V1। ठीक है, तो मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह का बना सकता हूँ। देखो ये कुछ इस तरह का बना सकता हूँ ना। 4 ओम को मैं डायरेक्ट अगर रिप्लेस कर दूँ, अब मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, बिकॉज देखो जो 4 ओम है उसके अक्रॉस वोल्टेज मेरे को पता है V1 है, तो मैंने V1 यहाँ पे लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। बिकॉज देखो मेरे को चाहिए V2 और V1 में रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2L, ये आपका हो गया 1/S। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये देखो ये क्या है यहाँ पे 2, यानी L की वैल्यू, सो ये हो जाएगा आपका 2S। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 2S। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को चाहिए आउटपुट वोल्टेज, यानी कि देखो मेरे को चाहिए V2 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से देखो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 इक्वल्स टू, अब देखो देखने से पता चला ये दोनों किसमें आपके सीरीज में। तो देखो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज यानी V1, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसके अक्रॉस निकाल रहा होगा यानी 1/S डिवाइडेड बाय कौन सा वोल्टेज हो जाए, दोनों जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो है ना, ये आपका रिएक्टेंस लिखा है आपने और कुछ नहीं लिखा। बिकॉज देखो आपका जो रिएक्टेंस होता है, अगर एक्सएल के लिए लिखते हो तो आप नॉर्मल लिखते हो J ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो आपने क्या किया, J ओमेगा को S से रिप्लेस किया और L की वैल्यू उसने 2 दे दी, तो यहाँ से आपने लिखा ये 2S। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे लिखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? तो देखो ये हो गया V1 1/S, बिकॉज आप निकाल रहे हो इसके अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में, इसलिए आपने यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगाया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल सर्किट का जो भी है रिएक्टेंस। ठीक है, उसको सॉल्व करो, देखो V2/V1 कितना आ जाएगा, 1/S। देखो ये आपका हो गया 2S प्लस 1/S। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/S, देखो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा आपका 2S² प्लस 1 डिवाइडेड बाय S, यही होगा। देखो ये S से ये S कैंसिल, तो यहाँ से देखो आपको V2/V1 का क्या मिला वैल्यू, V2/V1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2S का स्क्वायर। सो आपको आंसर क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला आपको, 1/1 प्लस 2S², यानी आपका देखो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन V आउटपुट यानी V नॉट S डिवाइड बाय VIS फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क दिया है इसके लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया आपको कि नेटवर्क को आप S डोमेन में लेके आइए। तो ये रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज नहीं होता, बिकॉज रेजिस्टेंस आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जब मैं एस डोमेन बोलता हूँ उसका मतलब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये 1 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, अब ये आपका हो गया इंडक्टर, so, इंडक्टर को आप रिप्लेस करेंगे एस इंटू एल से, सिंस जिसने एल की वैल्यू कितनी दी है 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा एस एल, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 रखी तो आपको मिला एस। ठीक है, सो ये आपका होगा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट। ठीक है, ये आपका है इनपुट वोल्टेज। यहाँ तक आपका क्लियर है? सो यहाँ पे देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, ये बेसिकली किसके अक्रॉस है, एक तो इस एलिमेंट के अक्रॉस और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, यानी इन दोनों के ही अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना है वी नॉट। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे ये नोड मालूम है तो ये वोल्टेज आपका वी नॉट है, ऐसा आप बोल सकते हो ना। आपने अगर सिंपल देखो केवीएल केसीएल की क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, सो ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, और दोनों की अक्रॉस वोल्टेज कितना आपका वी नॉट। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं पैरेलल जो है इसका अगर मैं एक सिंगल इक्विवेलेंट निकालता हूँ,
तो इस इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 1, बिकॉज 1 ओम पैरेलल विथ एस, बिकॉज एस है ना इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज देखो दोनों ही पैरेलल में थे, इसलिए दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम था, ठीक है, इसलिए वी नॉट हुआ। ये आपका हो गया वी आई, ठीक है। ये आपका देखो 1। अब देखो यहाँ पे ये सर्किट ओपन है, यानी यहाँ पे तो करंट आपका 0 एम्पियर है, यानी कि ये जो दोनों ब्रांच हुई ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। अब सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा के वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो वो निकालने से पहले आप ये जो है इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो देखो अगर 1 पैरेलल विथ एस है तो ये क्या हो जाएगा? देखो जब पैरेलल में होता है तो कैसे सॉल्व करते हो? 1 इंटू एस अपॉन 1 प्लस एस, ये आपको मिला एस अपॉन 1 प्लस एस। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो यानी ये जो एलिमेंट है ये वाला, इसका आपको क्या मिला? बेसिकली आप रेजिस्टेंस बोल दो, क्या मिला आपको? एस अपॉन 1 प्लस एस। क्लियर है? तो देखो यहाँ से अगर आप आउटपुट वोल्टेज निकालते हो वोल्टेज डिवीजन लगा के, तो देखो क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो वो वाला, तो वो है आपका एस अपॉन 1 प्लस एस। क्लियर है यहाँ तक? डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय का हो जाएगा टोटल सम, यानी 1 प्लस एस अपॉन 1 प्लस एस। यहाँ तक क्लियर है आपका? सो देखो अगर ये वी नॉट, अब ये जो वी आई है इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये आपका देखो कितना हो जाएगा? एस अपॉन 1 प्लस एस। अब देखो यहाँ पे अगर देखो मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 प्लस एस एलसीएम आएगा, तो ये मैंने देखो एलसीएम लिया 1 प्लस एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? 1 प्लस एस प्लस एस। क्लियर है ना यहाँ तक? सो देखो 1 प्लस एस से 1 प्लस एस कैंसल, तो यहाँ से देखो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई की वैल्यू आपको क्या मिली? एस डिवाइडेड बाय देखो 1 प्लस 2s, यानी 1 प्लस 2s। तो देखो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या निकला? s अपॉन 1 प्लस 2s। तो देखो क्वेश्चन एकदम इजी था, ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगा, ठीक है। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं है, ये इजी, आपको सिंपल केवीएल केसीएल लगाने आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट को एस डोमेन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा s अपॉन 1 प्लस 2s। तो आप ऑप्शन देखो सी वाला, देखो आपका ऑप्शन s अपॉन 2s प्लस 1, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन एक बार वापस देखो, देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया? ये एक इंडक्टर दिया, ठीक है। अब देखो ये आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया? एक कैपेसिटर, ठीक है। अब इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो देखो अब ये वी नॉट आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो यानी कि क्या हुआ? ये जो नोड है यहाँ पे वोल्टेज कितना है? वी नॉट, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी आपको वोल्टेज कितना है? वी नॉट, ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं एलिमेंट को बनाता हूँ तो देखो ये एक इंडक्टर है, ठीक है। इसको जब मैं एस डोमेन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका एस इंटू एल, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है यानी जो रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये दोनों किस में आपके? पैरेलल में। तो इसका मैं इक्विवेलेंट एक सिंगल एलिमेंट निकाल सकता हूँ ना। तो देखो इसका सिंगल क्या हो जाएगा आपका? एक रेजिस्टेंस और पैरेलल में 1 अपॉन एस सी के साथ, बिकॉज देखो आपको मैंने बताया कैपेसिटर को आप किससे रिप्लेस करोगे? 1 बाय एस सी से, और इंडक्टर को एस एल से, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज वही आउटपुट वोल्टेज है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया और ये आपका हो गया इनपुट वोल्टेज। क्लियर है? तो यहाँ से देखो अब ये दोनों एलिमेंट आपके किसमें? सीरीज में। तो सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब उससे पहले आपको ये वाले जो टर्म है आर पैरेलल विथ 1 अपॉन एस सी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आर पैरेलल 1 अपॉन एस सी, तो देखो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हो आप? रेजिस्टेंस को ऊपर मल्टीप्लाई फिर नीचे उनका एडिशन। तो ये हो जाएगा देखो आर इंटू 1 अपॉन एस सी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? इनका एडिशन, यानी आर प्लस 1 अपॉन एस सी। तो ये देखो वैल्यूज कितनी हो जाएगी ये आपकी? आर अपॉन एस सी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एस सी एलसीएम आएगा, तो आर एस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस सी। तो देखो यहाँ पे आपका एस सी से एस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा आर अपॉन 1 प्लस आर एस सी। तो यहाँ तक क्लियर है?
यानी ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की आपको वैल्यू क्या मिली, R/1 प्लस RSC। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो आपको आउटपुट वोल्टेज अगर आप निकालते हो, सो वी एस, बेसिकली देखो आपने इस पूरे नेटवर्क को क्या किया, एक एस डोमेन में कन्वर्ट किया ना, एस में, पहले ये क्या था, टी डोमेन में था। तो जैसे ही आपने एस डोमेन में कन्वर्ट किया, तो ये आपके एस में हो गए, ठीक है, जो वोल्टेज है वो एस में हो गए, ठीक है, एस डोमेन में। तो यहाँ से अगर आपका आउटपुट वोल्टेज आप लिखोगे, तो देखो वो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई, क्या सीरीज में जब वोल्टेज डिवीजन लगाते हो, तो जिसके अक्रॉस निकालना होता है वो एलिमेंट लिखते हो, ठीक है। तो वो आपका कितना आया, R/1 प्लस RSC, तो 1 प्लस RSC, ठीक है। फिर क्या करते हो कि जो दो एलिमेंट है सीरीज में, उन दोनों को ऐड कर देते हो। तो देखो उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, SL प्लस R/1 प्लस RSC। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो आप अगर V आउटपुट अपॉन V इनपुट का रेशियो निकालना है आपको, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन यही तो होता है। तो यहाँ से आपको ये क्यों मिल जाएगा, देखो R अपॉन, देखो ये तो हो गया 1 प्लस RSC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपको आएगा 1 प्लस RSC, 1 प्लस RSC, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा SL मल्टीप्लाई 1 प्लस RSC, ठीक है, प्लस R। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो देखो ये जो 1 प्लस RSC है और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा R डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे मैं ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको मिलेगा SL, फिर दूसरी बार जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर RLC, ठीक है, प्लस R। तो आपको ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला, ये आपको मिला ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। बेसिकली अगर वैल्यूज वगैरह रेजिस्टेंस और इंडक्टर की वैल्यू दे रखी हो, तो वैल्यू पुट करके आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो ये देखो, इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो इस केस में अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, वो ई आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको रेशियो निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? सो देखो, सब पहले आप क्या करो, जो कैपेसिटर्स वगैरह है उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करो। तो देखो इसको जब मैं एस डोमेन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 बाय SC, ठीक है, रेजिस्टेंस एज इट इज। इस वाले कैपेसिटर को भी मैं चेंज करूंगा, ये आपका हो गया ई नॉट, और ये आपका ई आई, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस आर, ये आपका रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो मेरे को चाहिए देखो ई नॉट और ई आई का रेशियो, यानी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है मेरे को। क्लियर है यहाँ तक? सो देखो, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज है आपका V, ठीक है। सिंपल आपको देखो KVL लगाओ, KCL लगाओ, कोई भी लॉ यूज करो, आपको सिंपल ई नॉट डिवाइड बाई ई आई निकालना है, आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। क्लियर है? सो देखो, सपोज आपने किया कि इस नोड पे वोल्टेज है V, ठीक है, ये जो नोड है यहाँ पे आपका वोल्टेज है V, फिर आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। लेट्स से ये करंट आपका I1, ठीक है, ये आपका करंट I2, ये आपका करंट I3। अब ये I3 यहाँ से भी I3 जाएगा ना, बिकॉज ये ब्रांच ओपन है, तो यहाँ से 0 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नोड है V, यहाँ पे आप KCL लगाओ, जब KCL लगाओगे तो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखो I1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R, ठीक है, इक्वल्स टू I2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, V अपॉन 1 बाय SC, ठीक है। बिकॉज ये जो 1 अपॉन XC लिखा है, ये आपने और कुछ नहीं, ये आपका है XC, ठीक है, प्लस I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय, ये दोनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा R प्लस 1 अपॉन SC। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू V इंटू SC, बिकॉज ये SC ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आप एलसीएम लोगे तो ये SC ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो V इंटू SC, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस RSC। यहाँ तक क्लियर है आपका? सो देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, E1 बाय R, ठीक है, माइनस V बाय R। बेसिकली मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि आपको E1
और V के बीच में एक रिलेशन मिल जाए, यहाँ पे जो ये KCL लगाया आपने, ठीक है, इससे। और क्यों निकाल रहे हैं हम, वो भी हम देखो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो देखो यहाँ से आपको क्या हुआ, ये वोल्टेज इंटू एस सी प्लस वोल्टेज इंटू एस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एस सी, ठीक है। अब ये जो V है, V डिवाइड बाई आर, इसको आप राइट हैंड साइड लेके चलो, तो यहाँ से देखो क्या हुआ, E1 डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू वी एस सी प्लस वी एस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एस सी प्लस, अब ये कितना हो जाएगा आपका V बाय आर। क्लियर है यहाँ तक। सो देखो, अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको आप क्या करिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सब टर्म से, तो यहाँ से आपकी E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो V इंटू एस आर सी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, V इंटू एस आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस सी, और ये आपका हो जाएगा V, बिकॉज आर से आर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। सो देखो यहाँ से आप क्या, आपकी जो इक्वेशन बनी वो देखो क्या बनी, E1 इक्वल्स टू, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में से मैं अगर V को कॉमन लेता हूँ, देखो जैसे मैंने V को कॉमन लिया तो आपका देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस आर सी प्लस ये कितना हो जाएगा, एस आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस सी, ठीक है, प्लस 1। यहाँ तक आपका क्लियर है ना। सो मैं देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये V की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, E1 बेसिकली EI है, ठीक है ना, EI डिवाइडेड बाय एस आर सी प्लस एस आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर सी प्लस 1, ये मिल गया आपके। तो देखो यहाँ पे ये जो 1 प्लस एस आर सी है, इसका आप एलसीएम लो, तो देखो वोल्टेज इक्वल्स टू ई आई डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे जैसे आपने एलसीएम लिया, ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, देखो एस आर सी, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस एस आर सी, क्लियर है यहाँ तक, प्लस एस आर सी प्लस 1 प्लस एस आर सी, और ये आपका जो एलसीएम आएगा ये ऊपर चला जाएगा। सो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये वाली जो टर्म है 1 प्लस एस आर सी, ठीक है, इसका मैंने कंप्लीट एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर वो एलसीएम लेने के बाद वो टर्म क्या चली जाएगी, ऊपर। तो मैंने यहाँ पे देखो ये ऊपर लिख लिया 1 प्लस एस आर सी, और नीचे जब एलसीएम लिया तो ये मैंने सिंपल जैसे एलसीएम लेते वैसे एलसीएम लिया, ठीक है। तो देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए देखो आप यहाँ पे क्या करिए, ये जो आर सी है, ठीक है, आर सी को क्या करिए आप टी से रिप्लेस कर दीजिए। बेसिकली ये टी आपका कुछ नहीं है, ये आपका है टाइम कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन में आपको देखो टी दे रखा है ना, ये टी आपका टाइम कांस्टेंट है, और सिंस ये पूरा नेटवर्क क्या है, एक आरसी नेटवर्क है, सो आरसी नेटवर्क में आपका टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां आपने आरसी लिखा है उसको आप टी लिख लीजिए, तो थोड़ी इक्वेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। देखो v इक्वल्स टू ई आई 1 प्लस एस टी डिवाइडेड बाय, ये देखो कितना हो जाएगा आपका एस टी, ठीक है। फिर सिंपल आप अंदर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर और सी स्क्वायर, सिंपल आप उसको लिख सकते हो टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये वाला एस आर सी और ये वाला एस आर सी, तो कितने हो गए 2 एस आर सी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 एस टी, क्लियर है यहाँ तक, प्लस 1। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये वाला एस टी और ये वाला एस टी कितना हो गया टोटल 3 एस टी। तो यहाँ से देखो वोल्टेज की वैल्यू मिली ई आई 1 प्लस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 3 एस टी प्लस 1। यहाँ तक आपका ये वाला क्लियर है, ठीक है। देख लो एकदम मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे आया है, ठीक है। ये तो देखो ये आपको वोल्टेज मिला ई आई इंटू एस प्लस 1 प्लस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 3 एस टी प्लस 1, ठीक है, ये आपके आ गई। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये वाला जो नोड है, ठीक है, इस नोड पे वोल्टेज है ये वाला। सो बेसिकली अगर देखो मैं सर्किट को अगर वापस बनाता हूँ, तो ये सर्किट कुछ अब इस तरह का बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस, ये आपका
1/SC, ठीक है। और ये जो नोड है ये आपका V1 वाला नोड है, ठीक है, बेसिकली ये वाला V, और ये आपका है आउटपुट वोल्टेज V0 या फिर E0, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो V है इसकी आपने वैल्यू निकाल दी ना, ये वाली वैल्यू, ये वोल्टेज आपने निकाल दिया, वो है आपका V, वो क्या आपका ये वाला जो देखो आपने निकाला अभी जस्ट, क्लियर है। सो देखो ये आपका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका करंट 0 एम्पियर है, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट किस में हो गए आपके सीरीज में। अब यहाँ पे अगर आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है यानी E0, तो सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हो, बिकॉज आपको ये वाला वोल्टेज पता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो वोल्टेज डिवीजन लगाते हो तो E0 इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, V यानी टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो वो एलिमेंट यानी 1/SC, बिकॉज इसके अक्रॉस भी तो निकाल रहे हो, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम यानी R प्लस 1/SC, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या मिली, E0 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय SC, ये कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस RSC डिवाइडेड बाय SC। तो यहाँ पे देखो ये SC से ये SC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको E0 मिलेगा V/1 प्लस RSC, तो ये आपको मिल गया आउटपुट वोल्टेज यानी E0, ठीक है। अब देखो आपने E0 निकाल दिया, बट आपको चाहिए क्या, E0 रेशियो EI, ठीक है, इन दोनों का रेशियो चाहिए। सो आपको देखो E0 की इक्वेशन ये मिली, ठीक है, बेसिकली आपने देखो कैसे निकाली आप समझ गए। अब देखो क्या करिए, ये जो वोल्टेज है ये वाला V, इसकी ये वाली वैल्यू आप पुट करिए, ठीक है। तो जैसे ही देखो ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये जो 1+ST है और ये वाला 1+ST है, बिकॉज यहाँ पे RC को क्या लिखोगे आप T, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो एट द एंड आपको जो मिलेगा रेशियो वो आपको मिलेगा 1/S²T² 3ST+1, यानी आपको जो बी ऑप्शन है ये आपको मिलेगा, आप करके देख लो, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी देखो मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ क्या मिलेगा, ठीक है। सो देखो आपका एक तो आया वोल्टेज V, वो आपकी वैल्यू आपको मिली है 1+ST इंटू EI डिवाइडेड बाय S²T² प्लस 3ST+1, ये आपको V मिला है, ठीक है। और आपको जो E0 मिला है वो मिला है V डिवाइडेड बाय 1+RSC, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो V डिवाइड बाय 1+ST, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि T क्या है RC, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये RC था इसको आपने T लिख लिया, क्लियर है। सो आप क्या करिए, यहाँ पे ये जो E0 है इसमें ये V की जो है यहाँ पे ये वैल्यू रखो, तो देखो मैं रखता हूँ क्या होगी 1+ST इंटू EI डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है ये 1+ST, क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो जाएगी देखो S²T² प्लस 3ST+1, क्लियर है यहाँ तक। सो देखो 1+ST से 1+ST कैंसल, तो यहाँ से देखो E0 डिवाइडेड बाई EI क्या मिलेगा आपको 1 डिवाइडेड बाय S² T² प्लस 3ST+1, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं, देखो क्या S²T² प्लस 3ST+1, देखो S²T² प्लस 3ST+1 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर है। सो बस देखो मेरे को इतने क्वेश्चन मिले थे जिनमें आपको किसी भी नेटवर्क से ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। अगर आपको और किसी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनके भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।